राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का विवाद अभी थमा नहीं है, लेकिन इसी बीच 2025 में जो भर्ती निकली थी उसको लेकर नया अपडेट आ गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का एग्ज़ाम इस बार 3 दिन की बजाय 2 दिन में ही होने की संभावना है। दरअसल एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर सचिव के माध्यम का, जिसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा 2 दिन में होगी और 2 पारियों में कराई जाएगी। हर दिन ये पेपर जो है 2 पारियों में होगा। इस परीक्षा में करीब 7.25 लाख कैंडिडेट्स के ने फिलहाल आवेदन किया है। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स के कारण रद्द हुई पिछली जो भर्ती थी एसआई भर्ती की गलतियों से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार विशेष तैयारियां की हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि देखिए जो पिछली बार गलतियां हुई हैं, कैसे सरकार उनसे सीख लेते हुए इस परीक्षा को एक सफल परीक्षा के रूप में बढ़ाना चाहती है। तो इसमें देखिए क्या क्या तैयारी हुई है। इस बार होने वाले एग्ज़ाम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो पिछली भर्ती में इस्तेमाल नहीं हुए थे लेकिन बाद में लागू किए गए। बता दें कि आयोग ने इस परीक्षा की डेट 5 अप्रैल प्रस्तावित कर रखी है। एसआई भर्ती में हिंदी और जीके का पेपर होता है। पिछली एसआई भर्ती परीक्षा 3 पारियों में हुई थी। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आईएएस आशुतोष गुप्ता ने बताया, पिछली बार हुई भर्ती और इस बार हो रही भर्ती एग्ज़ाम में सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव आरपीएससी में हुए हैं। इन नवाचारों से पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स की संभावना नहीं होगी। साथ ही कई सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। तो आपको बता दो पिछली परीक्षा में क्या क्या गलतियां हुई थी और जो इस बार आयोग नहीं दोहराना चाहता है। आयोग की ओर से अब परीक्षा के पेपर सेंटर पर आधे घंटे पहले ही पहुंचते हैं। इससे पहले पेपर लीक की संभावना कम हो गई है। साथ ही इसमें डिजिटल लॉक व सिक्योरिटी सिस्टम है। पेपर पहुंचने से लेकर खुलने व बंटने तक की वीडियोग्राफी होती है। इसका पूरा प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस की भी एंट्री होती है। सभी कैंडिडेट्स की एंट्री परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही हो जाती है, जबकि पेपर आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचते हैं। ऐसे में पेपर लीक की संभावना भी कम हो गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। डमी कैंडिडेट्स और फोटो टैंपरिंग कर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए लाइव फोटो कैप्चर शुरू किया गया है। परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फोटो से किया जाता है। उम्मीदवार को परीक्षक के सामने हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाना होता है। उम्मीदवार की हस्तलेखन का नमूना उपस्थित पत्र में कैप्चर किया जाएगा। उम्मीदवार को निरीक्षक की उपस्थिति में एक वाक्य लिखना होगा और इसे सत्यापित करके हस्ताक्षर करना होगा। अब कैंडिडेट्स की ओर से एडमिट कार्ड को आसानी से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। एडमिट कार्ड में वाटरमार्क और क्यूआर कोड स्कैनर है। वाटरमार्क में उम्मीदवार की फ़ोटो होती है और क्यूआर कोड में उम्मीदवार का विवरण है, जो पिछली भर्ती में नहीं था। ओएमआर सीट में 5 विकल्प दिए हैं। सभी विकल्पों में से एक को चुनना अनिवार्य है। इससे पहले उम्मीदवारों को 4 विकल्पों में से एक उत्तर को बोल्ड करना होता था। यदि उम्मीदवार प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग व अपात्र घोषित करने का प्रावधान है इस बार, जो पिछली बार नहीं था। इंटरव्यू में टोकन प्रणाली शुरू की गई है। इसमें एक उम्मीदवार गुमनाम रूप से टोकन चुनता है और साक्षात्कार बोर्ड को उसी आधार पर आवंटित किया जाता है। ऐसे में इंटरव्यू से पहले किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा कैंडिडेट किस बोर्ड में इंटरव्यू देगा। उपस्थित पत्रक प्रोफार्मा में भी सुधार किया गया है, जिसमें बड़े आकार की फोटो और उम्मीदवार की उंगलियों के निशान शामिल हैं, जो पिछली बार की परीक्षा में नहीं थे। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि भजन लाल सरकार जो दावा करती है कि उसके 2 साल के अभी कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और सबसे बड़ी परीक्षा अब उनके सामने एसआई भर्ती 2025 को लेकर है, जो कि अप्रैल में संभावित है कि परीक्षा होगी। सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इस बार 8-8.25 लाख बच्चे 8.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वो नतीजतन उनका रिजल्ट आएगा और वो अपनी ज्वाइनिंग कर सकेंगे, ना कि पिछली अन्य भर्तियों की तरह उन्हें कोर्ट और धक्के खाने पर। खैर, आपकी क्या राय है सरकार की इसके पहल पर? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि जो एसआई भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए कि कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है। और पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स ज़रा बच के रहें, इस बार नतीजा बहुत बुरा हो सकता है आपके लिए। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।